क्लास 10th साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो बेटा, आपके पास टोटल अप्रोक्सीमेट 118 एलिमेंट्स टोटल है। एलिमेंट्स इन 118 में से एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन, इसका सिंबल सी है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। आप के शेल में 2 और एल शेल में 4, 2 4। इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया। 9th में आपने सीखा होगा कि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ पहली शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और नेक्स्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन 4। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट पे 2 और 4 सेकंड पे। तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है। तो कितने आउटर मोस्ट शेल में? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 4। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर्ड बाय एटम। ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? टोटल आउटमोस्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 है। तो सबसे पहले तो आपको ये कार्बन के बारे में याद रखना है। ये कार्बन के जैसे तुम्हारे आधार कार्ड का तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो ये कार्बन की इंफॉर्मेशन है। कार्बन का सिंबल है सी, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन एटम का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4 है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है? बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से ज्वाइन होता है, किस लिए? टू फॉर्म मॉलिक्यूल बनाने के लिए। टू बिकम स्टेबल होने के लिए। स्टेबल यानी एक तरह से स्थिर होने के लिए। अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाएगा कंबाइन करके। जैसे कि एक अकेला ऑक्सीजन का एटम जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और O2 गैस की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। N भी एक N के साथ बॉन्ड बना के N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कनेक्ट होंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे H2O। तो बॉन्ड किसे कहते हैं? जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से कनेक्ट होता है तो वो जो कनेक्शन बाउंडिंग फोर्स उसको बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है उससे पहले हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं। तो जनरली आप जो बॉन्ड पढ़ोगे वो 2 तरह के हैं। आपके पास बॉन्ड कितनी तरह के हैं? बॉन्ड 2 टाइप के। एक बॉन्ड आपका कोवैलेंट और एक बॉन्ड है आयोनिक। तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, इसका क्या मीनिंग है? ज्वाइन करने के लिए एक एटम को दूसरे एटम के साथ ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करना पड़ता है या लूज और गेन करना पड़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? द बॉन्ड formed
when electron sharing takes place। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, तो जब शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। जैसे H और H आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड लूज और गेन, व्हेन लूज और gain of electrons takes place to complete the octet, the bonds formed are ionic bonds। जब लूज और गेन होगा तो जो बॉन्ड फॉर्म होंगे उन्हें आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कैसे, इसको एक एग्जांपल से कर। आयोनिक बॉन्ड जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। हमने मेटल नॉन मेटल में भी ये पढ़ा था। जैसे Na11 है, 2 8 और 1, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसे देगा? इसके साथ अगर क्लोरीन है 17, 2 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो ये Na पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्लोरीन Cl नेगेटिव। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास 10 बचेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये Na प्लस Cl सोडियम क्लोराइड का जो है फॉर्मूला यूनिट बनाएगा, इसे मॉलिक्यूल नहीं कहते। आयनिक बॉन्ड से जो बनता है वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाता, उसे फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट। तो अब ये जो फॉर्मूला यूनिट है, इसके बीच में ये जो बॉन्ड, ये जो बंधन है जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ये अब आपका आयनिक बॉन्ड है। इसमें क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को दे दिया, तो लूज और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इसमें इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है, एक देगा और दूसरा उसे ले लेगा। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, शेयरिंग। शेयरिंग कैसे, मैं दोबारा समझाता हूं। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक है, दोनों ने शेयर कर लिया। अब इसके पास 2 हो गए और ये देखो इसके पास भी 2 हो गए। ऑक्सीजन है, आउटमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसी 8 कंप्लीट करना चाह रहा है। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी 6 है, तो इन्होंने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया आपस में। तो इसके सर्कल में आप देखो टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके सर्कल में भी 8। तो शेयरिंग में कुछ ऐसे है कि जैसे ये एक आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है। आपके घर में बढ़िया टीवी लगी हुई है, दोस्त के घर में है ही नहीं टीवी। बेचारा सोचता काश मेरे पास भी टीवी हो, लेकिन कोने में उसके एक फ्रिज रखा हुआ है बढ़िया, हो गर्मियों में बड़ा मजा आता है, पानी वानी पी रहा है। तो क्या क्या तुमने घर का एक दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजा। अब क्या है, तुम इसके घर आके टीवी देख लेते हो, ये तुम्हारे घर से ठंडा पानी पी लेता है। तो इसे शेयरिंग कहते हैं, शेयरिंग। तो यही शेयरिंग यहाँ पे हो रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज कर रहा है, और ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को भी यूज कर रहा है। तो ये इसको भी यूज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे कि मान लो गेस्ट आया किसी के घर, ये कोई गेस्ट आ गया, अब ये गेस्ट को घुमाएगा, ये देखो भाई साहब मेरा टीवी है, ओहो ये मेरे पास फ्रिज है, दोनों अपने ही दिखा देगा इस दरवाजे से निकाल के। इसके घर गेस्ट आएगा, ये भी दिखा देगा, ठीक है। तो इसे शेयरिंग कहते हैं, यानी जरूरत के टाइम। इसके भी, इस ऑक्सीजन के पास भी देखो टोटल 6 इसके अपने थे, 2 शेयर कर रहा है, तो टोटल 8 हो गए कहने के लिए। इसके पास भी 8 हो गए। तो इस तरह के बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह के हैं, कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के हैं, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो एक। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट, ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन में डबल। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, तो 5 1 2 3 4 5, इसे 3 इलेक्ट्रॉन और शेयर करने हैं। दूसरे नाइट्रोजन के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया आपके पास। तो इसका सर्कल ऐसे बनेगा और इसका सर्कल ऐसे। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। तो ये तो थे हमारे बॉन्ड का। अब आपके पास क्वेश्चन है वापस कि कार्बन जो है, कार्बन पे आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। कार्बन कैसा, किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बनाएगा। तो अब आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, ये चेक करने के लिए हम देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा,
या इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 2 और 4। तो लूज करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं? 2। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 6। सोचो 6 प्रोटॉन ही इन 6 इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखते हैं। तो इतना छोटा सा कार्बन, छोटा सा एटम, 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके लिए। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने ही नहीं देंगे। कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इतनी ज्यादा एनर्जी हम केमिकल रिएक्शन में लगा ही नहीं सकते। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करे और नेगेटिव आयन बनाए। नॉट पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से अगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। प्रोटॉन तो 6 ही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 6 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन है बैलेंस कार्बन के अंदर। अब प्रोटॉन को कार्बन को होल्ड करके रखना पड़ता है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ये आपका कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, लूज करके पॉजिटिव आयन भी नहीं बना सकता, और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कार्बन का नेगेटिव आयन भी नहीं बना सकता। तो इसे लिखेंगे कैसे? ये आपकी बुक में पेज नंबर 59 पे, सेकंड पेज पे ये 2 पॉइंट है। दोनों यही है कि कार्बन जो है ना तो गेन कर सकता है ना ही लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है explain why carbon cannot form ionic compounds। कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता है? तो हमने समझा भी क्यों नहीं बना सकता है। इट कुड गेन, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा? कार्बन को गेन करने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि C4 नेगेटिव एनायन बना सके। लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। लेकिन 6 प्रोटॉन्स के साथ अभी हमने डिस्कस किया था ना, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। दूसरा, अगर गेन नहीं कर सकता तो उसे लॉस करना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स टू लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के 6 प्रोटॉन वहीं छोड़ने के लिए बड़ी एनर्जी की जरूरत है। और ऐसा भी जो है रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन जो है पॉजिटिव आयन भी नहीं बना सकता। इसीलिए हम कहेंगे कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है पेज नंबर 61 पे, पेज 61, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का बनाने के लिए, यानी कार्बन 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन और 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन आपको कनेक्ट करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कार्बन का सर्कल बनाओ जिसमें इसके चारों बॉन्ड आ जाएं। ये कार्बन का मैंने सर्कल बना दिया, चारों बॉन्ड आ जाएंगे। ऑक्सीजन का सर्कल बनाओ, इसके बॉन्ड आ जाएं दोनों, ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का सर्कल बनाओ, ये बन गया। अब जो ये बॉन्ड बनाए थे इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बना दो। देखो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 कार्बन के, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 तो कार्बन के साथ इसने शेयर कर लिए, 1 2, 4 बचे हैं, तो 1 2 3 और 4। तो अब ऑक्सीजन के सर्कल में 8 हो गए हैं। इधर भी ऑक्सीजन के सर्कल में 4 पहले से ही है। इधर देखो 2 ऑक्सीजन के 2 कार्बन के,
ऑक्सीजन के 4 और बढ़ा दो तो ऑक्सीजन के सर्कल में भी 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आसान है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो सल्फर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवा रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8, यानी उसमें 8 सल्फर के एटम होते हैं। तो 8 सल्फर के एटम को कैसे बनाएंगे देखना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक तरह से सर्कल फॉर्म में। और इन सब के बीच में एक एक बॉन्ड बना दो, ये एक एक बॉन्ड से कनेक्ट है। अब इनके सर्कल कंप्लीट कर दो। जब भी आप किसी भी एटम का सर्कल बढ़ाओगे तो वो एटम और उसके दोनों बॉन्ड उसके सर्कल में आने चाहिए, ध्यान रखना। यानी अब इसका सर्कल बनाते हुए हम करेंगे ये ऐसे। इस सल्फर का बनाएंगे तो किसी भी एटम, सब एटम का बनाना आपको, उसके दोनों बॉन्ड और प्लस वो एटम। तो इस सेकंड वाले का बनाएंगे तो इसके दोनों बॉन्ड बड़े ध्यान से और ये एटम। पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान रखना। ये अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है इसे। तो वही काम जो हमने ऊपर सीखा है, जो बॉन्ड है उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बना दो, सब बॉन्ड्स के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन। और चाहो तो पेंसिल से बनाओगे तो बीच में से लाइन को बाद में मिटा भी देना, या बहुत हल्के हाथ से बॉन्ड ड्रॉ करना ताकि वो दिखाई ना दे। मेन काम हमें एग्जैक्ट बनाना। अब सल्फर हर एक सर्कल में कितने होने चाहिए? 8। तो इस सर्कल में देखो 4 तो है ही, तो 4 और बना दो और उस एरिया में बनाओ जो एरिया वो शेयर नहीं कर रहा है किसी के साथ। ऐसे इसके क्या बनेंगे? 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। तो ये S8 आपका मॉलिक्यूल हो गया है। ये S8 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है, बना लोगे। अच्छा, जो सल्फर है इसका एक और स्ट्रक्चर कई टीचर बनवाते हैं, वो भी मैं तुम्हें सिखा देता हूं। वो कुछ ऐसे बनाया जाता है W से, ऐसे। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन बनवाते वो भी हैं। मोस्टली वो बनाया जाता है, कभी कभी ये। इसमें सर्कल नहीं बना सकते हम, इसमें वैसे शो करेंगे जैसे हर एक कॉर्नर पे एक सल्फर मॉलिक्यूल होता है, इसलिए मैंने ये गैप छोड़ा बनाते हुए। काउंट करो, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो हर कॉर्नर पे एक सल्फर मॉलिक्यूल होगा। और ये जो ये दिखाई दे रही है, ये बॉन्ड्स हैं। जो बॉन्ड वहां पर नहीं छोटे दिखाई थे ना, ये बॉन्ड है इतने। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये है। तो अब इस तरह से इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो बॉन्ड है उनके दोनों एंड पे हम इलेक्ट्रॉन बना देंगे पहले तो। और 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन वो जो शेयर नहीं कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बिना शेयर किए उसके पास बना दो। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर S8 एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन सही दोनों ही है। आप एग्जाम में कोई भी बनाओगे, नीचे वाला बनाओ ऊपर वाला बनाओ, दोनों ही ठीक रहेंगे और दोनों ही आसान है। पहले बॉन्ड बनाओ, फिर बॉन्ड के दोनों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन शो कर दो और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा बिना बॉन्डिंग के वो शो कर दो। अगला टॉपिक आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का क्या मीनिंग है बेटा? एक्चुअली क्या है, जो कार्बन है, मैंने बताया 118 एलिमेंट अभी हमें जनरली पता है। उनमें से कार्बन सिर्फ एक अकेला एक ही एलिमेंट तो है,
लेकिन फिर भी आपके बुक में कार्बन के ऊपर ही चैप्टर दिया हुआ है, बाकी के ऊपर चैप्टर नहीं दिए हुए। तो कार्बन कोई स्पेशल है इसलिए दिया हुआ है। तो आप जब पढ़ोगे कार्बन के बारे में तो कार्बन के बारे में पता लगेगा कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन में है। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर कार्बन है, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड है जो साइंटिस्ट को पता है। तो इसी को वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहते हैं। एक पूरा पैराग्राफ इसके ऊपर आपका पेज नंबर 62 पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम पढ़ेंगे कि रीजन क्या है। रीजन, कार्बन ऐसी क्या खासियत है कार्बन की में कि कार्बन इतने कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन की 3 स्पेशल बातें हैं। एक, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। वैलेंसी वो 4 है। 4 वैलेंसी होने से क्या है कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है 4 अलग अलग एटम के साथ। मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी 1 है, तो मोनोवैलेंट एटम के साथ कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड। और जिनकी 2 वैलेंसी है उनके साथ 2 बॉन्ड डबल करके 2 बॉन्ड बना सकता है। किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन इस तरह से अलग अलग तरह के बॉन्ड बना के बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है। तो एक कार्बन की क्या है, टेट्रा वैलेंसी। और दूसरा कार्बन का क्या है, इसे हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जिसे कैटेनेशन भी कहेंगे। कैटेनेशन, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना के बहुत लंबी चेन बना सकता है ऑफ इनफाइनाइट एटम्स की चेन बना सकता है। प्लस ब्रांच बना सकता है। ब्रांच कैसे, ये कार्बन लाइन में जुड़े हुए हैं, ये नीचे कार्बन जुड़ गए, ये ऊपर की तरफ जुड़ गए। तो कार्बन के सेल्फ आपस में कार्बन कनेक्ट करके लंबी चेन, ब्रांच और रिंग्स भी बना सकते हैं। रिंग्स यानी कार्बन ऐसे करके और ऐसे रिंग बना लेते हैं, 6 कार्बन आपस में सर्कल में ज्वाइन हो गए। तो कार्बन कैन फॉर्म चेन, ब्रांच एंड रिंग्स ऑफ इनफाइनाइट एटम। तो इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। और थर्ड एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल साइज ऑफ एटम। स्मॉल साइज ऑफ एटम, कार्बन का एटम छोटे साइज का है, जिसकी वजह से इसके जो बॉन्ड है, ड्यू टू दिस इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कार्बन के एटम छोटे होने की वजह से ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्यों, एक्चुअली आपको मालूम होगा सिलिकन का SI जो 14 है उसका एटॉमिक नंबर सिलिकन का, तो 284 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो सिलिकन में भी क्या है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकन की भी वैलेंसी 4 है। तो सिलिकन जो है टेट्रा वैलेंसी शो करता है कार्बन की तरह ही, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अच्छा, सिलिकन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, तो सिलिकन कैटेनेशन भी शो करता है, कैटेनेशन। लेकिन सिलिकन के इतने कंपाउंड नहीं है जितने कार्बन के। क्यों, सिर्फ थर्ड, ड्यू टू लार्ज साइज की वजह से द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सिलिकॉन
आर वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। सिलिकॉन 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 6, 7 और 8 एटम लंबी चेन ही बना सकते हैं, जबकि कार्बन इनफाइनाइट का एटम्स की चेन बना सकते हैं। एक्चुअली बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग और वीक होने का क्या मीनिंग है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेटा, कोई भी एक एटम दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है ना, तो उसका न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अपने से पकड़ के रखता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड जो है, ये इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती इस चीज पे डिपेंड करती है। अगर एटम बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये, वो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा बढ़ जाएगा, और एटम अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कम डिस्टेंस पे। तो कम डिस्टेंस पे फोर्सेस जो होंगी, फोर्स वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और ज्यादा डिस्टेंस पे जो फोर्स होंगी वो वीक हो जाएंगी। तो इसलिए छोटे एटम, स्मॉल एटम का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और लार्ज एटम का बॉन्ड है जो वो वीक होगा। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स के पास ही बैठे हो तो उनकी आपके ऊपर पूरी नजर है, आप इधर उधर नहीं भाग सकते, और दूर हो काफी तो आप इधर उधर खेलो कूदो, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, तो उनका आपके ऊपर जो पकड़ है वो कम है। तो डिस्टेंस बड़े मायने रखता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड कमजोर होता चला जाता है। तो इसीलिए सिलिकॉन का साइज बड़ा है। क्यों? 14, 2, 8 और 4 यानी K, L और M। सिलिकॉन में 3 शेल है, 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल, जबकि कार्बन में सिर्फ 2 ही शेल है। तो कार्बन छोटा है इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन बड़ा होगा वीक बॉन्ड बनाएगा। बस यही प्रॉपर्टी जो है वो सबसे अलग बनाती है कार्बन को। 3 प्रॉपर्टी होगी इसकी, एक कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी और स्मॉल साइज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये एक ही में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्मॉल साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये 3 प्रॉपर्टी याद रखना। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के रीजन है, बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखना बेटा, हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? द कंपाउंड्स which are formed only by hydrogen and carbon. Compound which are formed only by hydrogen and carbon are called hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपका HCl लिख दूंगा, हाइड्रोकार्बन समझ जाना, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मीनिंग है? दी हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल कार्बन atoms linked with single bond only, यानी जितने भी कार्बन है उन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो अगर, तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दी हाइड्रोकार्बन इन विच इवन वन carbon pair have double or triple bond, it is called unsaturated hydrocarbon। जैसे मान लो ये देखो, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल है, लेकिन कह रहा है इवन वन, अगर एक पेयर भी किसी भी एक पेयर में वन के बजाय डबल हो, या वन के बजाय किसी भी एक पेयर में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर सब में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, अगर किसी भी एक पेयर में भी, 2 में हो 3 में हो कोई बात नहीं, एक में भी हो तो भी,
दो में हो तो होगा ही होगा अनसैचुरेटेड, लेकिन सब में सिंगल हो, 1,00,000 कार्बन एटम अगर एक में भी डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और सिंगल, डबल और ट्रिपल के बेस पे हमने इन्हें डिवाइड कर दिया है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइंस में। यानी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस। हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड ओनली एल्कीन, हाइड्रोकार्बन विच हैव at least one double bond alkene, hydrocarbon which have at least one triple bond is alkyne। इसमें all single bonds, इसमें हाइड्रोकार्बन with at least one double bond, इसमें हाइड्रोकार्बन with at least one triple bond। तो ये इनकी डेफिनेशन होगी। जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की डेफिनेशन पूछेंगे तो आप इस तरह से इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है।